नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि भारत के अंदर बड़े स्तर पर आतंकवादियों को घुसाया जाए और इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया जाए। और जब भी ऐसा कोशिश किया जाता है तो अक्सर आप देखोगे जो पाकिस्तान है वो सीज फायर का वॉयलेशंस करता है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान वॉयलेट सीज फायर एट एलओसी इन पूंछ, इंडियन आर्मी रिटेलिएट्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है, यहाँ पर भारतीय सेना ने जो रिटेलिएशंस किया इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया एलओसी पर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं, ये जम्मू कश्मीर का आप जो मैप देख पा रहे होगे तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पूंछ डिस्ट्रिक्ट की। पूंछ डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्टर है जिसका नाम है कृष्णा घाटी सेक्टर और ये काफी जाना जाता है। अक्सर यहां से जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो भारत के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका वॉयलेशंस किया है। और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने जो स्ट्रॉन्ग एक प्रकार से रिप्लाई है वो देने की कोशिश की ताकि इस तरह का जो एग्रेशन है उसको रोका जा सके। और आपको समझना होगा कि रीसेंट टाइम्स में ये जो भी कुछ कल देखने को मिला ये काफी ज्यादा टेंशन्स दोनों देशों के बीच में बढ़ा देता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इवेंट की बात करता हूं। एक्चुअली क्या है कि बताया जा रहा है कल जो है पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटर्स को पनाह दे रही थी, भारत के अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी। और अक्सर यही होता है, देखिए यहां पर मान लीजिए बॉर्डर है और इधर पाकिस्तान की सेना है, इधर भारतीय सेना इंडियन आर्मी है, राइट। तो यहां पर क्या है कि अगर पाकिस्तान की सेना कोशिश करती है कि जो आतंकवादी हैं उनको भारत के अंदर घुसाया जाए तो इसके लिए क्या करती है, डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान की सेना अचानक से ही, मतलब बिना कोई वजह बिना कोई तुक, अचानक से ही जो है गोली बरसाना स्टार्ट कर देगी और वो इधर बटाने की कोशिश करेगी ताकि इंडियन आर्मी का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो इधर आ सके और दूसरे रास्ते से जो आतंकवादी हैं वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए लेकिन क्या है ना कि भारतीय सेना भी ये टैक्टिक्स समझ चुकी है, ये लंबे समय से चीजें चलती आ रही हैं, तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और इस तरह के हमने यहां पर इंतजाम कर रखे हैं ताकि जब भी इस तरह की चीजें हों तो हम वहां पर निगरानियों को बढ़ा सकें। और इसीलिए क्या हुआ है, भारतीय सेना ने तुरंत इस चीज को पकड़ लिया। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की सेना ने स्मॉल आर्म्स, स्नाइपर फायर सब कुछ का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट उसके बाद मोटर शेलिंग भी स्टार्ट कर दिया था, गोला बारूद जो फेंकना है वो भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने यहां पर जो बॉर्डर पोस्ट है उस पर तुरंत रिटेलिएट किया और जो प्रिसाइज फायर होता है, जो जवाबी कार्रवाई होती है वो यहां पर दिया और इसको देखते हुए जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उसको पूरी तरह से रोका। और बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कि कम से कम 4 से 5 जो घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको मार गिराया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से जवाब दिया गया कि हमारी तरफ, भारत की तरफ किसी भी प्रकार का डैमेज, प्रॉपर्टी हो, लाइफ हो, कुछ भी देखने को नहीं मिला, सब कुछ ऑलमोस्ट सेफ है। लेकिन आपको समझना होगा कि देखो हम तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रोकने की। अब मान लो 100 में से 99 बार हम रोक देंगे, एक बार भी अगर ये लोग सफल हो गए तो अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो भारत को होता है। तो ये समझना पड़ेगा हमें। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो पूरा वॉयलेशंस हुआ है, जिस तरह से सीज फायर का वॉयलेशंस किया गया, ये पूरे दिन देखने को मिला है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और उसी का जवाब भारतीय सेना भी यहां पर दे रही थी। लेकिन जो हमारी सेना है वो हाई अलर्ट पर थी और यहां पर पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग सब कुछ को बढ़ा दिया गया था ताकि किसी भी प्रकार का इंट्रूजन ना हो सके और वो लोग सरप्राइज अटैक्स ना कर सकें। खैर ये जो सीज फायर वॉयलेशंस हुआ है उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए जो एलओसी अगर आप देखोगे ना, और स्पेशली जो सेक्टर्स हैं जैसे पूंछ हो गया, राजौरी हो गए, मैं आपको अगेन दिखाता हूं, ये पूंछ सेक्टर आप देख सकते हो, यहां पर नीचे राजौरी हो गया। तो यहीं से बेसिकली क्या है ना कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आपका गुजरता है, राइट। वैसे तो एक्चुअल बॉर्डर ये है, ये पूरा एरिया हमारा है, लेकिन यहां पर जो है एलओसी आपको देखने को मिलता है। तो जो सदर्न वाला साइड है पूंछ और राजौरी, ये अक्सर इतिहास में देखने को मिला है कि वहां पर काफी सारे वॉयलेशंस किए जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। काफी ज्यादा आपको यहां पर घने जंगल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो जब भी यहां पर जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, आतंकवादी हैं, भारत के अंदर घुसते हैं, वो जंगलों में छुप जाते हैं और फिर धीरे धीरे यहां पर अलग अलग जगह जाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2021 फरवरी में जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई, एक एग्रीमेंट हुआ सीज फायर को लेकर। क्योंकि उसके पहले अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गया था 2021 के पहले और किसी भी प्रकार का सीज फायर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली ये चीज किया गया और काफी लंबे समय तक शांति भी देखने को मिली। लेकिन फिर
फिर अचानक से क्या होता है, 2024 के एंड और 2025 के अभी शुरुआत में काफी सारे सीज फायर वायलेशंस देखने को मिले हैं, स्पेशली पीर पंजाल रीजन में। ये पीर पंजाल रीजन में ही आता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, रजौरी वगैरह वाला पूरा एरिया, ये आपका पीर पंजाल जो है रेंज में देखने को मिलेगा। और अक्सर यहाँ पर 3 चीजें करने की कोशिश की जाती हैं पाकिस्तान के द्वारा। एक तो स्नाइपर अटैक्स किया जाता है, फिर है आपका इन्फिल्ट्रेटर्स, उनको घुसाने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ बैट इनकर्जन, बैट मतलब बॉर्डर एक्शन टीम के द्वारा इनकर्जन किया जाता है। ये बैट क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस किया जा सके। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो सेना है उसके अंदर जो स्पेशल सर्विस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी होते हैं, और जो आतंकवादी संगठन है लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, उनके भी मिलिटेंट्स आपको आतंकवादी जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो मेंबर्स हैं उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है दोनों लोगों को, पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के द्वारा। और इनके द्वारा बेसिकली क्या है कि बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की जाती है। तो जब भी यहां पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं ये लोग, रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स और कुछ जो है आतंकवादी देखने को मिलेंगे। और ये लोग मिलकर जो है भारत के अंदर कहीं ना कहीं आतंकवाद फैलाने की पूरी साजिश करते रहते हैं। खैर, यहां पर जो कल हुआ है इसका इंप्लीकेशंस क्या है? देखो, अगर हम टैक्टिकल लेवल पर बात करें तो सीज फायर वायलेशंस जो है अक्सर यहां पर डाइवर्जन्स क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और जो कवर फायर कहते हैं ना हम, ताकि आतंकवादी अंदर आ सकें, वो कराने की कोशिश की जाती है। तो टैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक लेवल पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एलओसी पर जो अभी तक थोड़ी बहुत शांति बनी हुई थी उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। और इस तरह के इंसिडेंट्स क्या होता है ना, जब भी होते हैं, और मान लीजिए इस केस में अगर कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं, बहुत से लोग, अगर मान लो अगर कुछ लोग भारत की तरफ मारे जाते हैं, हमारे सिविलियंस पर हमला होता है, तो यहां पर एस्केलेशन कब बढ़ जाए पता नहीं चलता। तो ये बहुत नाजुक पल होता है जब भी इस तरह के सीज फायर वायलेशंस होते हैं। यहां पर डिपेंड करता है कि कैजुअलिटीज कितनी हुई है, उसके बेसिस पर एस्केलेशन बढ़ता है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है साफ साफ कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉरफेयर करना बंद नहीं कर रहा है। वो लगातार इस तरह के वॉरफेयर छेड़ता रहेगा और मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर कराने की कोशिश करता रहेगा। खैर, इसके अलावा अगर हम भारतीय आर्मी के स्टैंड और प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो देखो, हम हमेशा इस चीज के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की जो साजिश है वो समझ चुके हैं। और यहां पर आप देख सकते हो हमने बहुत सारे इंतजाम किए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्विलेंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से उनको रोकना। दूसरा, मोशन सेंसर्स हमने लगाया है, ताकि किसी भी प्रकार का इंसान, जानवर, कोई भी अगर मूवमेंट होता है तो हमें पता चल जाता है। फिर दूसरा, यहाँ पर काउंटर मोटर रडार, जब भी इस तरह से मोटर शेलिंग्स वगैरह की जाती हैं तो उसको हम काउंटर करते हैं। और दूसरा, वेल कोऑर्डिनेटेड क्विक रिएक्शन टीम है हमारे पास, जो कि तुरंत कोऑर्डिनेट करके एक्शन लेती है। और ट्रूप्स जो है उनको हमेशा रेडीनेस के लिए बोला गया है कि आप ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए रेडी रहिए, कभी भी पाकिस्तान इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन करा सकता है और आपको उसके लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इसका अगर हम डिप्लोमेटिक रिपरकशंस की बात करें, देखो ऑब्वियस सी बात है, भारत यहां पर डिप्लोमेटिकली इस इशू को रेस करेगा। और स्पेशली जो डीजीएमओ हॉटलाइन होता है, जो बातचीत करते हैं दोनों देश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वो इस चीज के बारे में बताएंगे कि देखिए आपकी तरफ से इस तरह के वॉयलेशंस हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, पाकिस्तान कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान का हमेशा कहना होता है कि नहीं, भारत ने अनप्रोवोक्ड एग्रेशन दिखाया है। खैर, इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो दोनों देश के बीच हो सकता था वो भी शायद नहीं हो पाता। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी ये जो भी यहां पर सीज फायर वायलेशंस हुआ, इसके पीछे का आपको एक बैकग्राउंड समझना होगा। पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो पुलिस और जो आतंकवादी हैं दोनों के बीच में आपको बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला। स्पेशली मैं यहां पर बात कर रहा हूं कठुआ की। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो एरिया है, यहां पर कई सारे जो आतंकवादी हैं वो स्पॉट किए गए थे, और इसी की वजह से पुलिस और बाकी के हमारे टीम के द्वारा एक प्रकार से ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया। देखिए यहां पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो 2 टेररिस्ट हैं, मतलब 2 टेररिस्ट अच्छी बात है, ये तो मारे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे 4 पुलिस पर्सनल ये भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि अगर हम 100 में से 99 बार सफल हो जाते हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन एक बार भी अगर हम असफल हुए तो ये
कहीं ना कहीं ज़्यादा हाईलाइट होता है और इसका हमें जो है सामना करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए जो यहाँ पर आतंकवादी स्पॉट किए गए थे, इसको देखते हुए इंडियन आर्मी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बीएसएफ हो गई, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गए, सभी के द्वारा मिलकर 5 दिनों में, पिछले 5 दिनों में सर्च कंडक्ट किया गया, ऑपरेशंस लॉन्च किया गया है कठुआ के अंदर, ताकि इनको ढूंढा जा सके। और अभी भी ऑपरेशंस जारी है। लेट मी टेल यू, लास्ट संडे तो मैं आपको बता दूं 5 टेररिस्ट जो है वो ट्रैप हो गए थे सान्याल फॉरेस्ट में, वहां पर जो जंगल है। और फिर वहां से लगभग 20 किलोमीटर एक जगह है जुथाना, वहां पर ये भागने में कामयाब रहे। और जब ये भागे तब देखने को मिला कि इन्होंने कुछ जो यूएस मेड M4 कार्बाइन्स है, जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं, वो एक प्रकार से छोड़ कर गए थे। और उससे पता चलता है कहीं ना कहीं ये हैविली आर्म्ड थे और किसी भी प्रकार की चीजें ये कर सकते थे भारत के अंदर। तो ये इसीलिए वह थोड़ा सा चिंताजनक है। एंड लेट्स होप कि थोड़ा पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगा और इस तरह की जो वॉयलेशंस है वो नहीं करेंगे, वो भी